समर्पण पत्र। एकोहम असहायोहम कृशोहम अपरिच्छद। स्वप्ने प्येवं विधा चिंता मृगेंद्रस्य न जायते। परम सम्माननीय व श्रद्धास्पद योग मल्ल तथा शस्त्र विद्या विशारद, सिंहतुल्य, अत्यंत निर्भय, शूर व बलवान, परम तेजस्वी, योजस्वी, यशस्वी, पूर्ण सदाचारी, अतीव देशहितकारी, महापरोपकारी, कर्मवीर, निस्सीम नम्र, निर्मल व शांत नरकेशरी, आदर्श बाल ब्रह्मचारी, प्रोफेसर माणिकराव जी के परम पवित्र, कठोर, अखंड व दिव्य ब्रह्मचर्य व्रत तथा तपस्या को यह वामन कृति सप्रेम व सादर समर्पित। भवदीय नम्र बंधु शिवानंद। संपादकीय वक्तव्य प्रथम संस्करण से। प्रिय पाठक वृंद, ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है। यह सारगर्भित और महत्वपूर्ण सिद्धांत अक्षरशः सत्य है। देश में ब्रह्मचर्य का कितना पतन हुआ है, यह हम और आप सभी जानते हैं। विद्यार्थियों के साथ 24 घंटे रहने के कारण हमें अच्छी तरह ज्ञात है कि वीर्यनाश के कैसे कैसे विचित्र कृत्रिम उपाय निकाले गए हैं, जिनके स्मरण मात्र से शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 20-20, 25-25 वर्ष के नवयुवकों के कपोल पिचके हुए हैं और वे इस तरुण अवस्था में ही बूढ़े दिखलाई पड़ते हैं। इसमें इन नौजवानों का दोष नहीं है, दोष है शिक्षकों और विशेष रूप से आप लोगों का, जो उनके माता पिता होने का दम भरते हैं। अधिकतर शिक्षक पाठशालाओं में केवल इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी आदि विषय पढ़ाना और उन्हें घुटवाना ही अपना मुख्य उद्देश्य समझते हैं। ब्रह्मचर्य विषय पर किसी प्रकार की चर्चा करना नापसंद करते हैं। लड़के गाली गलौज करते हैं, व्यभिचार करते हैं और आप, उनके माता पिता, ऐसी गंभीर और ध्यान देने योग्य बातों को यूं ही टाल देते हैं। हमारी इच्छा है कि यह पुस्तक आप पढ़ें और यदि आपका पुत्र सबोध है तो उसके हाथ में यह दिव्य पुस्तक रखें और उससे इसी पुस्तक के नियमों के आधार पर अपना चरित्र ढालने का अनुरोध करें। आपका बच्चा निस्संदेह तेजस्वी होगा, निरोग होगा, साहसी होगा, दीर्घजीवी होगा और सच्चा देशभक्त निकलेगा। यह ग्रंथ पूर्ण मौलिक है। इसके लेखक स्वामी शिवानंद नाम के एक युवा गृहस्थ सन्यासी हैं। लगभग 7 वर्ष पूर्व हमारा और आपका परिचय मिर्जापुर में हुआ था। मिर्जापुर में आप करीब 3 वर्ष रहे। पाठशाला से जब हमें अवकाश मिलता था तो प्रायः हम आपके पास जाया करते थे। आपकी आयु इस समय सन 1922 में 32 वर्ष है और यद्यपि आपका विवाह हो चुका है, फिर भी आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। स्वामी जी के विचार, स्वामी जी का रूप और स्वामी जी की दिनचर्या इत्यादि को देखकर हमारे हृदय में आपके प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। सौभाग्यवश आपकी भी हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई। अन्योन्य प्रसन्नता से हमारा और स्वामी जी का संबंध और भी प्रगाढ़ हो गया और हमारे जीवन में आपके सत्संग से बहुत परिवर्तन हुआ। आपको मालूम था कि मैं एक ग्रंथमाला का संपादक भी हूं, अतः आपने मेरी ऊपर बड़ी कृपा करके ब्रह्मचर्य विषय पर एक उत्तम ग्रंथ लिखकर देने का वचन दिया और वह वचन शीघ्र पूरा भी किया। यद्यपि यह ग्रंथ हमारे पास करीब 1 वर्ष से लिखा रखा था, किंतु धनाभाव और पाठशाला संबंधी कार्यभार के कारण हम इसे शीघ्र प्रकाशित न कर सके। इसके लिए हम आप लोगों से और स्वामी जी से क्षमा मांगते हैं। इस ग्रंथ को स्वामी जी ने बहुत से ग्रंथों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके लिखा है और उसमें अपने अनुभव का भी पूर्ण समावेश किया है। इस कारण यह ग्रंथ बड़े ही महत्व का हुआ है। इस ग्रंथ को पढ़ने और उसके अनुसार चलने से पतित मनुष्य का भी जीवन प्रवाह अवश्य बदल सकता है। इसमें कुछ भी शंका नहीं है। हमारी आपसे अंत में यही प्रार्थना है कि आप स्वामी जी के लिखे हुए इस अनुपम ग्रंथ को पढ़ें, मनन करें, स्वयं नियमों का पालन करें और अपने बाल बच्चों से भी पालन करावें। यदि हमें प्रोत्साहन मिला कि आप लोगों ने इस ग्रंथ को अपनाया है, तो हम अपने को धन्य मानेंगे और दूसरे संस्करण में हम ग्रंथ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भूमिका प्रथम संस्करण से। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपात्महं वंदे परमानंद माधवम। 1। इस छोटे से ग्रंथ में सर्वत्र स्वानुभव प्रकाश और साथ ही साथ शास्त्र और परानुभव प्रकाश भी किया गया है। इसमें अनुभव की बातें कूट कूट कर भरी होने के कारण यह ग्रंथ और भी महत्व का हुआ है। इसका मुख्य विषय
चैस्टिटी इज लाइफ एंड सेंसुअलिटी इज डेथ, यानी ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है। यह है, जब शरीर में से चैतन्य निकल जाता है तब उसके साथ ही रक्त और वीर्य, ये दो जीवनप्रद तत्व भी मृत्यु के बाद शीघ्र ही गायब हो जाते हैं और उनका पानी बन जाता है। जिस मनुष्य को हैजा होता है उसके रक्त का पानी बनने लग जाता है और वही पानी फिर कै और दस्त के द्वारा बाहर निकलने लगता है। कोई अंग कटने पर भी उसके शरीर से खून नहीं निकलता, पश्चात वह बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः यह सिद्ध है कि जब तक मनुष्य के शरीर में रक्त और वीर्य, ये दो चीजें मौजूद हैं, तभी तक वह जीवित रह सकता है और इनका नाश होने से उसका भी तत्काल नाश हो जाता है। जितना मनुष्य वीर्य का नाश करता है उतना ही वह रक्त विहीन बनकर मृत्यु की ओर बराबर झुकता जाता है। जितना अधिक मनुष्य ब्रह्मचर्य को धारण करता है उतना ही अधिक वह सजीव बनता जाता है। उसमें शक्ति, तेज, निश्चय, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, बुद्धि, सिद्धि और ईश्वरत्व प्रकट होने लगते हैं और वह दीर्घ काल तक जीवन लाभ कर सकता है। वीर्यहीन पुरुष को कोई भी तार नहीं सकता और वीर्यवान पुरुष का कोई भी रोग अकाल में मार नहीं सकता। दुर्बल को ही सब रोग सताते हैं। देवो दुर्बल घातकः, यही प्रकृति का नियम है। सच पूछिए तो वीर्य ही अमृत है। इसी की रक्षा करने से अर्थात धारण करने से मनुष्य अजर अमर होता है। भीष्म पितामह इसी संजीवनी शक्ति के कारण अमर, यानी अकाल में मृत्यु न पाने वाले और इतने सामर्थ्य संपन्न हुए थे। यदि हम भी इसकी रक्षा करें अर्थात वीर्य रोककर ब्रह्मचर्य धारण करेंगे तो हम भी वैसे ही प्रभावशाली और उन्नतिशाली बन सकते हैं, क्योंकि वीर्य रक्षा ही आत्मोद्धार का रहस्य है और इसी में जीव मात्र का जीवन है। इस ग्रंथ में वीर्य रक्षा संबंधी जो अनूठे और स्वानुभूत नियम बतलाए गए हैं वे बहुत ही अनमोल है। स्वानुभूत होने के कारण वे अत्यंत सिद्ध और रामबाण हैं, कभी भी निष्फल नहीं हो सकते। केवल नियम पढ़ लेने से ही मनुष्य वीर्य रक्षा में निसंदेह समर्थ हो सकता है, परंतु यदि वह इस ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ेगा तो वह उन नियमों का मर्म भलीभांति समझ जाएगा और उसमें वीर्य रक्षा के लिए एक अद्भुत जोश उत्पन्न होगा जिससे वह उन्नति अवश्य करेगा। आप स्वयं इसका अनुभव करके देख लीजिए। क्या आप जीवित रहना चाहते हैं? तब आपको अवश्य ही वीर्य के नाश से बचना होगा और इस ग्रंथ में दिए गए नियमों के अनुसार मन, वचन और कर्म से चलना होगा। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन केवल 2 वर्षों तक करेगा उसका जीवन प्रवाह पूर्णतः बदल जाएगा। शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन होगा। पापी भी निसंदेह पुण्यात्मा बन सकता है, व्यभिचारी ब्रह्मचारी बन सकता है, दुर्बल व्यक्ति सिंह और दुरात्मा साधु महात्मा बन सकता है। परंतु हां, नियमों को किसी भी कारणवश तोड़ना नहीं होगा, उन्हें दृढ़ता के साथ निभाना होगा। यदि कोई जीवन पर्यंत इन नियमों का पालन करे तो फिर कहना ही क्या, वह इस मृत्युलोक में देवता के समान पूजनीय बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस ग्रंथ में दिए गए ब्रह्मचर्य पालन के नियम अत्यंत सरल और सुलभ है। इनमें कोई आर्थिक खर्च नहीं है। जैसे हम पालन कर रहे हैं वैसे ही आप भी कर सकते हैं। यदि दिल से निश्चय कर लो तो क्या संभव नहीं है? रेजोल्यूशन इज विक्ट्री, अर्थात निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति का वास है। दया, क्षमा, शांति, परोपकार, भक्ति, प्रेम, वीरता, स्वतंत्रता, सत्य और कुकर्म से अरुचि, इन सबके अंकुर हृदय में विद्यमान है। आप चाहें तो उन्हें सींचकर बढ़ा सकते हैं या सुखा सकते हैं। परमात्मा सबको सुबुद्धि प्रदान करे और उनका उद्धार करे। आपका नम्र बंधु शिवानंद।